हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज के वीडियो में बीए फाइनल ईयर के सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस ले रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर वीडियो से एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आज का वीडियो का पहला प्रश्न, समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो सारे ऑप्शन एक से लगेंगे, मनुष्य के, समाज के, मस्तिष्क के, जीवन के। देखिए, समाज का विज्ञान तो है ही, लेकिन अगर इन चारों ऑप्शन में प्रायोरिटी बेसिस पर, प्राथमिकता के बेसिस पर देखा जाए तो मानव विज्ञान है, मनुष्य का विज्ञान है। क्यों? मनुष्य भी तो समाज में ही रहता है ना। तो मनुष्य पहले आता है, समाज बाद में आता है। मनुष्य ही तो मिलकर बनाता है समाज। जहाँ पर वो, जैसे घर है, घर खाली पड़ा रहेगा तो उसको तो घर नहीं कहा जाएगा, है ना, मकान कहा जाएगा। तो समाज को समाज बनाने वाला मनुष्य है। तो इन चारों ऑप्शंस में जो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन है वो है मनुष्य का विज्ञान है। तो समाजशास्त्र को एक मनुष्य के विज्ञान के रूप में या मानव विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अगला है, समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, विशिष्टवादी विज्ञान है, सैद्धांतिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान है। तो देखिए, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल लास्ट में आपको देने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ना तो ये प्राकृतिक विज्ञान है, प्रकृति से थोड़ी ना बना हुआ है ये। प्राकृतिक का मतलब नेचुरली नहीं है, विशिष्ट नहीं है बिल्कुल भी, है ना, अपने आप में स्पेशल नहीं है। सैद्धांतिक का मतलब सिद्धांत नहीं है इसमें। तो ये एक सामाजिक विज्ञान है। आगे है, समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वो कलात्मक है, मानवीय है, सामान्य है या वैज्ञानिक है। देखिए, यहाँ पर हम अटक जाएंगे मानवीय के ऊपर, क्योंकि समाज में मानव का जीवन अध्ययन होता है तो हम सोचेंगे मानवीय है। कभी हम कलात्मक सोच सकते हैं, लेकिन मूलतः, मूल रूप से, ओरिजिनली अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। अगला है, समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। यह कथन सही है? अभी आपने पढ़ाई है तो ये बिल्कुल सही है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, जैसे अवलोकन का, निर्देशन का। ठीक है। अगला है, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक होने के संबंध में इस कथन के विरुद्ध आपत्तियां क्यों हैं और क्या हैं। तो देखिए, समाजशास्त्र को वैज्ञानिक ना मानने या वैज्ञानिक ना माना जाए तो क्यों ना माना जाए, समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों ना माना जाए, इस पक्ष में ये तथ्य आते हैं। वस्तुनिष्ठता का अभाव, इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव है। इसमें प्रयोगशाला की कमी है। सामाजिक घटनाओं की जटिलता है, जैसे सामाजिक घटनाओं की जटिलता में जैसे गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, तो इतनी दरिद्र, वो बाल अपराध हैं, सफ़ेद पोश अपराध हैं, वाइट कॉलर क्राइम। तो सामाजिक घटनाएं इतनी जटिल हैं कि इनको विज्ञान नहीं माना जा सकता। तो ये तीनों जो हैं उपयुक्त, सभी ये तीनों ही सही हैं ऑप्शन। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन मैं ऐड करना चाहूँगी। इसमें वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव है। तटस्थता का मतलब होता है फिक्सेशन। तो ये मतलब फ्लैक्स, इसमें बहुत ज़्यादा ये फिक्स नहीं होता। अभी जैसा हमने कहा ना कि इसमें सामाजिक घटनाओं की जटिलता है, तो वही यहाँ पर आ रहा है कि सामाजिक घटनाएं इतनी जटिल होती हैं कि वो चेंज होती रहती हैं, तो तटस्थ नहीं रह पाती हैं, एक जगह स्थिर नहीं रह पाती हैं। स्थिरता, तटस्थता का मतलब स्थिरता का अभाव है। और सामाजिक घटनाओं की मापतोल संभव नहीं है, ये भी इसके और ऑप्शन है। समाजशास्त्र की कौन सी शाखा इसके व्यवहारिक महत्व को बताती है? तो चिकित्सा समाजशास्त्र, पर्यावरणीय समाजशास्त्र, निदानात्मक समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र की हर शाखा जो है, चिकित्सा समाजशास्त्र हो, चाहे पर्यावरण समाजशास्त्र हो, निदानात्मक समाजशास्त्र हो, वो इसके प्रैक्टिकल महत्व को, व्यवहारिक महत्व को दिखाती है। ज्ञानोदय ने आदर्श मानवता की संकल्पना को प्रतिष्ठित करने एवं तर्क को महत्व देने में जो योगदान दिया है वह समाजशास्त्र के विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। पहले समझ लीजिए सेंटेंस क्या कह रहा है। ज्ञानोदय माने ज्ञान के उदय ने, यानी जैसे जैसे हमारी नॉलेज का विस्तार हुआ, उस तरह उसके विस्तार के साथ साथ जो आदर्श मानवतावाद की संकल्पना आई, उसको बढ़ावा देने में, प्रतिष्ठित करने में मतलब उसको बढ़ावा देने में, और तर्कों को महत्व देने में जो योगदान दिया गया है वह समाज, मतलब ज्ञानोदय के कारण जो आदर्श मानवतावाद की संकल्पना आई थी और जो तर्क को महत्व देने की जो एक संकल्पना आई थी, उसने समाजशास्त्र के विकास में बहुत योगदान दिया। तो आदर्श मानवता की संकल्पना ने और
जो तर्क देने की जो तर्कों को महत्व देने की जो संकल्पना आई उसके कारण से, तर्कों को महत्व देने की संकल्पना से और मानवतावाद की आदर्श मानवतावाद की संकल्पना से समाजशास्त्र के विकास में बहुत योगदान मिला। तो ये कथन बिल्कुल सही है। और ये दोनों आदर्श मानवता को की संकल्पना और तर्क करने की क्षमता जो है वो कहाँ से उदित हुई? वो ज्ञान उदय के कारण, यानी ज्ञान के उदय के कारण उदित हुई। समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है या अमूर्त विज्ञान है? तो देखिए, आप मानेंगे मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे, अमूर्त का मतलब है जो ना दिखाई दे। अब आप सोचेंगे कि समाजशास्त्र जब समाज में रहने वाले मनुष्यों का विज्ञान है तो फिर ये अमूर्त विज्ञान कैसे हो गया? क्योंकि मनुष्यों को तो देखा जा सकता है। लेकिन समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, यानी हमारे बीच में जो संबंध पनपते हैं उनका विज्ञान है और संबंधों को देखा नहीं जा सकता। तो समाजशास्त्र एक मूलतः अमूर्त विज्ञान है और इसे अमूर्त विज्ञान मानने वालों में बीरस्टीड और र्यूटर हैं। और भी बहुत हैं लेकिन मेन रूप से ये हैं। समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, मनोवैज्ञानिक विज्ञान है, सामाजिक या आदर्शात्मक। ये शुरू में भी हमने डिस्कस करा था अलग तरह से। तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धतियाँ बताइए। अवलोकन, निर्देशन, सामाजिक सर्वेक्षण। तो ये तीनों ही पद्धतियाँ वैज्ञानिक हैं। और अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि समाजशास्त्र क्यों वैज्ञानिक है, इसमें कौन कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है, तो आपको बताना पड़ेगा अवलोकन, निर्देशन और सामाजिक सर्वेक्षण। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरी वीडियो का निचोड़ है। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है? अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति, ना तो ये समाज कला है ना विज्ञान है, क्या है? ये है क्या? मूल रूप से तो ये समझ लीजिए कि ये एक विज्ञान है। अब कैसा विज्ञान है वो देखना है। रॉबर्ट बीरस्टीड ने बड़े अच्छे से इसको बताया है। देखिए, ये एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक तो है ही नहीं। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति से अपने मूल रूप से विज्ञान होता है, तो मूल रूप से ये विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान है। फिर दूसरा है एक तार्किक एवं अनुभव सिद्ध विज्ञान है, यानी इसमें तर्कों को महत्व दिया जाता है, लॉजिक्स को महत्व दिया जाता है। अगर बाल अपराध हो रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? गरीबी है, भूखमरी है, अज्ञानता है, क्या है? तो तर्कों को महत्व दिया जाता है। अनुभव सिद्ध होता है, यानी कि हमारे अनुभवों से जो हमें शिक्षा मिलती है उसकी कसौटी पर हम आगे का, मतलब अगर बाल अपराध हो रहे हैं तो क्यों, क्या करें तो नहीं होंगे वो। तो ये एक तार्किक और अनुभव सिद्ध विज्ञान है। अगला है एक सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। विशेष विज्ञान तब होता है जब ये बायोलॉजी और जूलॉजी होता है। ये तो अपने एक मूल रूप से तो प्राकृतिक है नहीं। जब मूल रूप से प्राकृतिक नहीं है तो सामान्य विज्ञान ही तो होगा। तो एक सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है, स्पेशल विज्ञान नहीं है। मतलब विज्ञान तो है लेकिन सामान्य विज्ञान है। विशुद्ध विज्ञान है, यानी शुद्धता के तरह विशुद्ध विज्ञान है, व्यावहारिक नहीं है। अब व्यावहारिक वो होता है जो मूल रूप से प्रकृति से विज्ञान होता है। तो ये मूल रूप से प्रकृति से तो विज्ञान है नहीं, तो ये विशुद्ध विज्ञान है, व्यावहारिक नहीं। अभी हमने पढ़ा था अमूर्त विज्ञान है, रॉबर्ट बीरस्टीड और र्यूटर ने माना है इसे अमूर्त विज्ञान। तो क्योंकि सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते हैं इसलिए ये अमूर्त विज्ञान है। एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक नहीं है। इसमें आदर्शवादिता की मतलब ये, इसमें आदर्शवादिता तो वो होती है ना जिसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना, ऐसा होना चाहिए वास्तविक। लेकिन ये तो एक वास्तविक विज्ञान है। अगर बाल अपराध हो रहे हैं तो ये उसे मानता है कि बाल अपराध हो रहे हैं सोसाइटी में। अगर वाइट कॉलर क्राइम हो रहा है, यानी सफ़ेद पोश अपराध हो रहा है, तो ये इसे मानता है कि सफ़ेद पोश अपराध सोसाइटी में चल रहा है। अब इसका निवारण क्या है, कारण क्या है, क्यों, कहाँ से ये उपजा, किस तरह से इसको हम रूट आउट कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं, ये अध्ययन करता है। तो ये वास्तविक विज्ञान है। ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।